तो हेलो दोस्तों, बेन 10 एलियन फोर्स एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपने बाकी के तीनों एपिसोड नहीं देखे तो उन तीनों एपिसोड का लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बेन 10 एलियन फोर्स का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। तो बेन 10 के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं आरजेट को, उससे मिलने केविन 11 आता है। केविन आरजेट से मिलता है। केविन और आरजेट पुराने दोस्त होते हैं, लेकिन आरजेट ने केविन को इतनी बार धोखा दिया होता है, इसीलिए केविन उससे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता। वो उससे बोलता है जो चीज तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। केविन उससे बोलता है तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए, जिससे आरजेट बोलता है तुम ब्लैक मार्केट में एक वीडियो मैसेज भेज रहे हो, जिस मशीन की तुम्हें तलाश है वो मशीन मेरे पास है। लेकिन केविन उससे बोलता है फेंको मत, जिससे आरजेट वहाँ से जाने लगता है गुस्सा होकर। लेकिन केविन उसके पास आता है और केविन उससे बोलता है तुमने मुझे इतनी बार धोखा दिया है, मैं तो क्या तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा। जिससे आरजेट कहता है छोड़ो केविन यार, हमारी तो पुरानी दोस्ती है, लड़ाई झगड़ा छोड़ के अपने काम की बात करते हैं। जिससे केविन बोलता है बताओ कहाँ पर है वो मशीन। जिससे आरजेट कहता है वो मशीन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वो मशीन किसके पास है, लेकिन दाम ज्यादा लगेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं ग्वेन और बैन को। वो दोनों अपनी बचपन की फोटो देख रहे होते हैं और केविन ग्रैंडपा मैक्स की वैन ठीक कर रहा होता है। ग्वेन वैन के अंदर जाती है, लेकिन केविन उसे रोकता है और कहता है अभी नहीं। जिसके बाद केविन अंदर जाता है वैन के। केविन उनसे बोलता है वो इंजन चेक करने वाला है। जिसके बाद केविन इंजन स्टार्ट करता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी गाड़ी भगाने लगता है और ग्वेन को बैन हटाता है जल्दी से। वो दोनों केविन को रोकते हैं, लेकिन केविन वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाता है। जिसके बाद बैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है केविन के ऊपर और बैन केविन का पीछा करने के लिए अपने ओमनीट्रिक्स से बिग जेल बनता है। बैन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स की गाड़ी प्लम्बर टेक्नोलॉजी होती है, इसीलिए केविन बैन को बड़ी आसानी से चुनौती दे रहा था। बैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन केविन बिग जेल को कैद करके वहाँ से निकल जाता है और वहीं ग्वेन भी आती है। बैन को केविन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ग्वेन के पास केविन का रुमाल होता है, लेकिन बैन उससे कहता है तुमने उसका गंदा रुमाल रख क्यों लिया। जिससे ग्वेन कहती है हम इस रुमाल की मदद से उसे ढूंढ सकते हैं। वहीं हम देख पाते हैं केविन आरजेट को गाड़ी दिखा रहा होता है और वो आरजेट से बोलता है तुम्हारा दोस्त इस गाड़ी को खरीद तो लेगा ना। जिससे आरजेट कहता है हाँ, अगर उसके पास पहुंची तो जरूर खरीद लेगा। जिसके बाद आरजेट अपनी पीठ से कांटे निकालता है और वो केविन के लगते हैं, जिससे केविन वहीं अकड़ जाता है। केविन बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, आरजेट ने उसे धोखा दिया होता है। केविन उससे कहता है सौदा करने के लिए उसके पास बस यही गाड़ी है। आरजेट केविन को उठाकर बाहर फेंक देता है और वो गाड़ी लेके जाने लगता है। केविन पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। केविन बड़ी मुश्किल से पावर सोखता है, जिस वजह से वो छूट जाता है उन कांटों से और केविन एक बड़े से पत्थर में घूसा मारता है, जिस वजह से वो पत्थर टूट जाता है और केविन उस पत्थर को उठा के आरजेट की तरफ फेंकता है। लेकिन आरजेट गाड़ी साइड कर लेता है और गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है। केविन काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ग्वेन ने अपनी मैना की शक्तियों से केविन को ढूंढ लिया होता है और बैन केविन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। केविन से कहता है तुमने ग्रैंडपा मैक्स का घर चुराया है, अब वो वापिस आएंगे तो कहाँ रहेंगे भला। जिससे ग्वेन कहती है बैन से इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी और केविन कहता है हाँ। बैन केविन को गाड़ी को वापस लाने के लिए कहता है। जिसके बाद केविन अपना प्लम्बर बैच निकालता है। केविन ने उस बैन में एक ट्रैकर लगाया होता है और केविन उस ट्रैकर की मदद से उस बैन को ट्रैक करने लग जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो उस गाड़ी को ट्रैक करते हुए उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और आरजेट ने उस गाड़ी में से सब कुछ निकाल लिया होता है, उस गाड़ी का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया होता है। बैन केविन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो लोग सब छुप जाते हैं और वहाँ से आरजेट आता है। आरजेट सीधा वैन के अंदर जाता है और वैन से जितनी भी कीमती चीजें होती हैं वो सारी उन्हें निकाल कर ले जा रहा होता है। आरजेट उस गाड़ी में सामान निकाल कर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो तीनों आकर उसे घेर लेते हैं और आरजेट काफी ज्यादा घबरा जाता है और आरजेट वहाँ से भागने लगता है। बैन उसे रोकने के लिए एको एको बनता है और एको एको बहुत सारे हो जाते हैं और आरजेट को रोकने लगते हैं, लेकिन आरजेट अपने कांटों से एको एको को वहीं फ्रीज कर देता है। ग्वेन उसके पीछे से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी केविन ग्वेन को सावधान रहने के लिए कहता है और आरजेट अपने कांटे छोड़ता है उनकी तरफ, जिससे उन दोनों को भी कांटे लग जाते हैं और वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। बैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए बैन एको एको के बहुत सारे रूप कर लेता है और एक साथ आरजेट के ऊपर अपनी एको छोड़ता है, जिस वजह से उसके कांटे वहीं टूट जाते हैं। आरजेट वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जब आरजेट की आंख खुलती है तो आरजेट पूरी तरह से बंधा हुआ था और वो तीनों उसके सामने खड़े थे। आरजेट उनकी तरफ अपने कांटे छोड़ता है, लेकिन उन लोगों ने उसके कांटे चिपका दिए थे। जिससे आरजेट कहता है केविन पे बिल्कुल भरोसा मत करो, ये तुम्हें धोखा देगा। आरजेट केविन की दबाकर बुराई कर रहा होता है, जिससे बैन कहता है ये कह तो ठीक रहा है, तुम बिना फायदे के अपना मुंह नहीं खोलते हो, तुम खुद गर्ज हो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। जिससे केविन कहता है मुझे तुम्हें कोई भी सफाई नहीं देनी है और मुझे नहीं रहना तुम लोगों की टीम में। केविन वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं केविन सीधा उससे मिलने आता है जिसपे वो मशीन है और वहाँ पर छोटे छोटे एलियन आते हैं। केविन उनसे बोलता है उसे अपने बॉस के पास ले चले। जिसके बाद वो छोटे एलियन केविन को अपने बॉस के पास ले आते हैं और जब केविन अपने बॉस के पास जाता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसका नाम वल्केनस होता है और वल्केनस केविन को पहले से ही जानता था। केविन से वल्केनस
बोलता है तुम मुझे धोखा देकर भाग गए, तुम्हारी वजह से मेरी शिप तबाह हो गई और मैं इसी प्लेनेट पे फंसा रह गया। जिससे केविन कहता है छोड़ो पुरानी बातों को, मैंने सुना है जो मशीन मुझे चाहिए वो मशीन तुम्हारे पास है। जिससे वल्केनस एक छोटा सा उसे होलोग्राफ दिखाता है और वल्केनस उससे कहता है बताओ तुम मुझे इसकी क्या कीमत दोगे। केविन उससे कहता है मेरे पास बहुत सारी एलियन टेक्नोलॉजी थी लेकिन वो चोरी हो गई। जिससे वल्केनस कहता है तुम मुझसे उधार का सौदा करने चाहते हो। केविन उससे कहता है बताओ मैं क्या करूं इसके लिए। जिससे वल्केनस केविन की तरफ हाथ बढ़ाता है और केविन भी उसकी तरफ हाथ मिलाने को बढ़ाता है, लेकिन वल्केनस उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे नीचे बिठाता है और वो एक छोटा सा डायमंड हेड का टुकड़ा निकालता है। वल्केनस जबरदस्ती उस टुकड़े की केविन को पावर एब्जॉर्ब कराता है। केविन उस टुकड़े की ताकत सोख रहा होता है और उसका शरीर काफी ज्यादा भारी हो जाता है। केविन पूरी तरह से जकड़ चुका था, केविन हिल भी नहीं पा रहा था और केविन उस टुकड़े की लगातार ताकत सोख रहा था जिसकी वजह से उसका शरीर काफी ज्यादा भारी हो चुका था। वल्केनस उससे कहता है ये टुकड़ा काफी ज्यादा महंगा है और इस धरती पे खाली ये एक ही है लेकिन आखिरी नहीं होगा, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ के अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। और वल्केनस के गुंडे केविन के ऊपर चढ़कर उन टुकड़ों को तोड़ने लगते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। वल्केनस उससे कहता है अब ये जिंदगी भर चलेगा, तुम्हारे टुकड़ों को बेच के मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। केविन उससे कहता है तुम्हें जो करना है करो लेकिन बस ये मशीन बेन टेनिसन को दे देना। जिससे वल्केनस उस मशीन को वहीं फेंक देता है और वल्केनस उससे कहता है तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। जिसके बाद वहाँ पर बेन और ग्वेन आ जाते हैं और वो वल्केनस से कहते हैं केविन अकेला नहीं है और वल्केनस उन दोनों पर हमला कर देता है। वो सब लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं। बेन बिग जिल बना हुआ था इसीलिए बेन वल्केनस को जमा देता है और उसके सूट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। और वल्केनस एक छोटा सा एलियन होता है जो वल्केनस इतना ज्यादा खूंखार इतना बड़ा दिख रहा था वो अपने सूट की वजह से दिख रहा था। वल्केनस का छेमई वहाँ से भागने लगता है। उन दोनों ने वल्केनस और उसकी सारी छोटे एलियंस की आर्मी को हरा दिया होता है और केविन का साइज लगातार बढ़ रहा होता है। ग्वेन केविन के पास आती है और अपने जादू से केविन को दोबारा से नॉर्मल करती है। केविन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वल्केनस ने केविन के शरीर से काफी सारे टुकड़े इकट्ठे कर लिए थे जिससे वल्केनस काफी ज्यादा अमीर हो चुका था और वो लोग वल्केनस से कुछ भी नहीं कहते। केविन उसी छोटे से होलोग्राम को उठाता है तुमने सीधे सीधे बताया क्यों नहीं। जिससे केविन कहता है मैं एक मुजरिम रह चुका हूँ, अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता तो तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते। बेन केविन से बोलता है तुम्हें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए ना कि बीते हुए कल के बारे में, अब हम तुम्हारे दोस्त हैं। जिससे केविन कहता है अब इसको जरा चालू तो करो और बेन उसको जैसे चालू करता है उसमें ग्रैंडपा मैक्स होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स उस बेन को बताते हैं अगर तुम इस मैसेज को देख रहे हो तो बिल्कुल तुम सही राह पे हो। अब तक तुम्हारी और भी प्लम्बर बच्चों से मुलाकात हुई होगी लेकिन ये काफी नहीं है, तुम्हें अभी और भी प्लम्बर बच्चों को अपने साथ करना होगा। अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें मैं नहीं बता सकता हूँ। उसमें ग्रैंडपा मैक्स का एक छोटा सा मैसेज था और केविन उसी मैसेज को पाने के लिए जिससे वो बेन को दे सके इसीलिए केविन ने इतनी मुसीबतें उठाई होती हैं और बेन उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ बेन 10 एलियन फोर्स का एपिसोड 4 यहीं समाप्त होता है। तो कैसा लगा बेन 10 एलियन फोर्स का एपिसोड 4 कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपको बाकी के एपिसोड देखने तो उनका लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स में। अगर आपको मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आपको जल्दी मिलेंगी। और अगर आप मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना ही चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी मूवीज की एक्सप्लेनेशन कर रखी है, इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो मैं अभी आपके सामने रन कर रहा हूँ। मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, बेन 10 एलियन फोर्स एपिसोड 4 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।